बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। वो ना राजा देखते हैं, ना रंक, ना अमीर की झोली, ना गरीब का हाल। वो तो बस श्रद्धा और सबूरी के भूखे हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। राजस्थान के जयपुर शहर में एक गरीब रिक्शा चालक नामदेव अपनी जिंदगी की गाड़ी बहुत मुश्किल से चला रहा था। उसकी बीवी कई महीनों से बीमार थी। डॉक्टर ने दवा दी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। बच्चे भूख से सूखते जा रहे थे। नामदेव हर सुबह रिक्शा लेकर निकलता, लेकिन दिन भर घूमने के बावजूद भी एक भी सवारी नहीं मिलती। जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। 4 दिन से ना कमाई हुई, ना घर में चूल्हा जला। पत्नी ने आखिरी आटे से सूखी रोटी बनाई और कहा, नामदेव, अब बाबा श्याम को याद कर, वही कुछ करेंगे। उस दिन शाम को नामदेव बहुत थक गया। सूरज ढल रहा था, पेट खाली था, जेब खाली थी, हिम्मत टूट चुकी थी। तभी वो बाबा श्याम के मंदिर के सामने से गुजर रहा था। मन भर आया, रिक्शा किनारे लगाया और बाबा के द्वार पर बैठ गया। फिर उसने रोते हुए कहा, हे बाबा श्याम, जब तूने कर्ण को रथ का पहिया खींचते देखा, तब तूने भगवान होकर युद्ध रोका। आज तेरा ये गरीब भक्त तुझसे कुछ मांग रहा है, तो क्या तू नहीं आएगा? और फिर रोते रोते वही जमीन पर लेट गया। उसे नींद आ गई, लेकिन वो नींद नहीं थी, वो बाबा की गोद थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सामने एक तेजस्वी सज्जन खड़े थे। सफेद कुर्ता, मुस्कान चेहरे पर, आंखों में दिव्य तेज। उन्होंने कहा, भाई, स्टेशन चलोगे? बहुत जरूरी है पहुंचना। किराया दूंगा। नामदेव थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, साहब, पेट में अन्न नहीं, शरीर में ताकत नहीं, रिक्शा कैसे चलाऊं? उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, तू सिर्फ पहिया घुमा, बाकी सब बाबा देखेंगे। नामदेव ने बाबा की तस्वीर जेब से निकाली, माथे से लगाई और चल पड़ा। जैसे जैसे वो चला रहा था, उसे लग रहा था कि कोई और रिक्शा खींच रहा है। उसका शरीर हल्का हो गया था, जैसे बाबा खुद साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुंचते ही वो व्यक्ति मुस्कराया और बोला, ये लो किराया, और ये थैला अपने बच्चों के लिए ले जाना, बाबा की तरफ से प्रसाद है। नामदेव ने थैला लिया और जब पानी पिलाने के लिए पलटा, वो व्यक्ति वहां नहीं था। चारों ओर देखा, स्टेशन पर, सड़क पर, कहीं नहीं। घर पहुंचकर थैला खोला और जैसे परिवार की किस्मत बदल गई। थैले में थे 5100 रुपए नगद रुपए, एक छोटी सी बाबा श्याम की सुंदर तस्वीर, आटा, चावल, दाल, तेल, घी और मिठाई, और एक पर्ची जिस पर लिखा था, श्याम सेवा, तेरा दुख अब मेरा हुआ। बीवी की आंखें भर आई। बच्चे बाबा की तस्वीर से लिपट गए और नामदेव बाबा श्याम की चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से नामदेव ने बाबा श्याम की सेवा शुरू कर दी। अब वो हर साल खाटू धाम जाकर झाड़ू लगाता है, भंडारे में काम करता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, पत्नी पूरी तरह ठीक है, और नामदेव ने रिक्शा छोड़कर चाय की छोटी दुकान शुरू की, जहां हर दिन पहला कप बाबा श्याम के नाम जाता है। जब इंसान हार मान ले और बाबा को पुकारे, तो बाबा खुद रिक्शा की सवारी बनकर उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। गरीब की आह में जो ताकत है, वो अमीर की फरियाद में नहीं,